हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकंड ईयर के बुक अधिगम के लिए आकलन के टॉपिक शतांक क्रमांक विचरणशीलता के टॉपिक के अंतर्गत शतांक क्रमांक को डिफाइन कर रहे थे। इस पर ही आधारित अंकित प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए अंकित प्रश्नों को स्टडी करेंगे। व्यवस्थित लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि व्यवस्थित आंकड़ों के लिए शतांक क्रमांक का सूत्र क्या है। शतांक क्रमांक को रिप्रेजेंट किया जाता है पीआर से। पीआर की परसेंटाइल रैंक। पीआर इक्वल टू होता है 100 into FB plus x minus L upon CI into, ठीक है। ये PR इक्वल टू होता है शतांक क्रमांक के लिए होता है सूत्र। PR इक्वल टू होता है 100 upon L into FB plus x minus L into CI into F। यहाँ पर PR इक्वल टू होता है हमारा परसेंटाइल रैंक यानी कि शतांक क्रमांक, n होता है हमारे टोटल आंकड़े, हमारी बारंबारता जो होती है आवृत्ति होती है उसका योगफल, और x होता है हमारे पास जिस क्रमांक का हमें शतांक ज्ञात करना है, और f होता है हमारे पास, CI होता है हमारे पास आंकड़ों का अंतर, वर्गांतर। सीरीज में आंकड़ों में कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि व्यवस्थित की बात कर रहे हैं। व्यवस्थित से मतलब हुआ कि एक क्रम के बाद रिपीटेशन हो रहा है, एक क्रम के बाद पुनरावृत्ति हो रही है उसी अंकों की, इसलिए CI जो होगा वर्गांतर होगा, ये हर उसके लिए अलग अलग होगा आंकड़ों के लिए, और F होगा हमारे पास उस वर्गांतर की आवृत्ति या प्राप्तांक जिसकी हमें PR की गणना करनी है, जिसके PR की हमें गणना करनी है यानी x की, उसकी आवृत्ति देख लेंगे और उस आवृत्ति की सीध में ही जो भी न्यूनतम सीमा होगी उस न्यूनतम सीमा को कहेंगे हम FB और उस आवृत्ति को कहेंगे हम स्मॉल f। तो संबंधित कुछ प्रश्नों की सहायता से आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। 100 upon n into FB plus x minus L upon CI into F। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ व्यवस्थित आंकड़ों का डाटा दिया हुआ है, कुछ व्यवस्थित आंकड़े दिए हुए हैं। निम्नलिखित वितरण से प्राप्तांक तीस, 35, 45, 55 और 65 के शतांक क्रमांक की गणना कीजिए। गणना कीजिए यानी कि टेबल दी हुई है, हमें इसमें वर्गांतर दिया हुआ है और उसमें हमें आवृत्ति भी दी हुई होगी। देखते हैं कौन सी टेबल है हमारे पास। है कितने हमारे पास इसमें 10 है, तो ये तो होगी हमारी वर्गांतर। ये हुआ हमारा आवृत्ति।
स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इसमें हो रही है 20 से 24, 25 से 29, ठीक है, 30 से 34, 35 से 39, 40 to 45, 46 to 50, 40 to 44 है, 40 to 44, इसलिए यहाँ आ जाएगा 45 to 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 to 64 और 65 से 69, ये है हमारे पास वर्गांतर, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, इसने हमें आवृत्ति दी हुई है 4 6 9 7 8 9 7 8 5 3 4 5 3 4 5 और 9 वर्गांतर दिया हुआ है और दिया हुआ है इसने आवृत्ति। तो सबसे पहले इसे अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हालांकि है ये 20 से 24, 20 से स्टार्टिंग हो रही है और 69 तक चल रही है, तो घटते क्रम से लगाकर बढ़ते क्रम की ओर चलेंगे। 20 से स्टार्टिंग करते हुए 69 तक चलेंगे। आवृत्ति का कॉलम बनाएंगे और संचयी आवृत्ति भी या संचयी बारंबारता की टेबल भी बनाएंगे। देखते हैं। ये आवृत्ति की हो जाएगी, ये संचयी आवृत्ति की हो जाएगी। 4 कॉलम हमें बनाने होंगे। ये तो हो जाएगा वर्गांतर। अगेन इसका सी आई। अब आवृत्ति, अब या तो संचयी से बारंबारता भी कह सकते हैं या इसे संचयी आवृत्ति भी कहेंगे। अब देखते हैं, स्टार्टिंग कर रहा है ये 20 से 24, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59 और 60 से 64 और 64 से 69, सॉरी 65 टू 69, ये हो गया हमारे पास। अब इसे देखते हैं। हमने वर्गांतर भी सीखा था कि इसे कहां से कहां तक लिख सकते हैं। एक का चूंकि गैप आ रहा है इसमें, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 20 को 19.5 से 24.5। इस तरीके से 24.5 टू 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5 और 49.5 से 54.5 और 54.5 से 59.5 और 59.5 से 64.5 और 64.5 से 69.5। ठीक है। अब इसकी आवृत्ति जो भी दी हुई है उसे नोट कर लेंगे। ये दी हुई है 4 6 9 7 8 5 3 4 5 9। ठीक है। इसकी संचयी आवृत्ति की भी वो बनाएंगे टेबल। 4 6 4 10 10 9 19 19 7 26 26 8 34 34 5 39 39 और 3 42 42 और 4 46 46 और 5 51 और 51 और 9
60। संचय आवृत्ति की टेबल ये बन जाएगी। आवृत्ति में दी हुई है, वर्गांतर ये हमें दिया हुआ था, सीआई हमने सिर्फ उसके हिसाब से निकाला है। अब इसने कहा है हमें क्वेश्चन में पीआर वैल्यू निकालनी है। हमें सबसे पहले 30p फॉर पीआर 30 यानी शतांक क्रमांक निकालना है हमें किसका, 30 का शतांक क्रमांक हमें निकालना है। और 30 को हम सबसे पहले देखेंगे कि वो वर्गांतर के किस अंक के अंतर्गत, किस सीरियल के अंतर्गत आ रहा है, किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, ये है। ठीक है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये आ रहा है यहाँ पर 30 आ रहा है थर्ड नंबर पे, नीचे से थर्ड नंबर की ओर 30 से 34 वाले क्रम में। इसलिए पीआर तो हो गया हमारा 30। पीआर की 30 की तो हमें गणना करनी है। पीआर हमारा 30 नहीं हुआ, ये 30 होगा हमारा x, क्योंकि हमें 30 की गणना करनी है इसलिए x हो जाएगा 30। ये जो हमने आवृत्ति निकाली है इसका एडिशन निकाल लेंगे, इसका एडिशन यही होगा जो यहाँ पर है, इसलिए L हो जाएगा 60। ठीक है, L हो जाएगा 60। तो इस वाली लाइन में हम देखेंगे कि इसके आवर्ती वाली सीध में कौन सा अंक बैठ रहा है। इसमें बैठ रहा है 9, तो ये जो 9 है ये हो जाएगा हमारा f हो जाएगा 9। 9 से 9 को छोड़ते हुए नीचे जितने अंक हैं, नीचे 2 अंक हैं, ये जो 2 अंक हैं हमारे, इन दोनों अंकों का जो योगफल होगा ये आ जाएगा हमारा 6 4 10 और ये होगा हमारा FB। ठीक है, FB हो गया हमारे पास। लेकिन इस 30 वाले कॉलम में ही हम CI वाले कॉलम में देखेंगे, पहला जो निम्नतम स्तर है, निम्नतम सीमा है, वो जो निम्नतम सीमा होगी वो होगी हमारी L। ठीक है, निम्नतम सीमा हमारी हुई L ये इसमें देखेंगे 29.5। अब हमारा सूत्र है ये लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज हमें आ गई। तो सूत्र है हमारा PR निकालना है 30 का, इसलिए यहाँ पर 30 लिख लेंगे। 100/n FB प्लस x माइनस L अपॉन CI इंटू F। तो देखो 100/n, n है 60 और ये है FB है हमारे पास 10 प्लस x माइनस L, x है हमारे पास 30, L है हमारे पास 29.5, CI वर्गांतर है हमारे पास 5 का 5 और F है 10, सॉरी F है 9। ठीक है, F है हमारे पास ये 9, तो ये हो जाएगा 100/60 गुणा 10 प्लस 0.5/5 गुणा 9, ये हटेगा, एक 0 बढ़ेगी, ये हो जाएगा 10। इससे एक 0 हटेगी, 2 × 10, 2 × 6, 5/3, इसे ब्रैकेट में रखेंगे लेकिन, इनटू 10 प्लस 9/10, 5/3, 10 प्लस 0.9। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कुछ भी होगा हमारा वही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारी वैल्यू आएगी PR 30 की। अब इसी तरीके से हम
सेकंड निकालते हैं। सेकंड में कहा है इसका 35, PR 35। PR 35 में चीजें क्या होंगी? 35 है हमारा इससे ऊपर वाला कॉलम, 35 है ये। 35 में क्या करेंगे? ये जो 34.5 है इसमें CI का कॉलम देख लेंगे और इसमें जो न्यूनतम सीमा होगी ये हो जाएगा हमारा L हो जाएगा 34.5। N तो सेम रहेगा, 60 है, 60 ही रहना है। और इस वाले कॉलम में हमारे पास F है 7, FB हो जाएगा हमारे पास, इसमें 6 4 10 और 9 19 हो जाएगा हमारा FB। ठीक है, और क्या देखना है? N हो गया हमारे पास। X क्या है? X तो वो होगा जिसका हमें शतांक ज्ञात करना है, 35 हो जाएगा। और सूत्र में देख लेंगे, CI तो हमारे पास इस फिक्स है, 5 ही रहना है, तो इसलिए ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं अपने सूत्र में रख देंगे। PR हो जाएगा 100/n, सूत्र है जो कि हमारा FB प्लस X माइनस L अपॉन CI इंटू F। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्या होगा? 100/n, n तो 60 ही है हमारे पास। FB कितना है? 19 प्लस X माइनस L, X है हमारे पास 30 35 और ये है 34.5 अपॉन CI यानी कि 5 और मल्टीप्लाई हो रही है F की। F है हमारे पास 7, ये हो जाएगा 5/3 ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा 19 प्लस 0.5 ये हटाएंगे, 0 बढ़ेगी 10, 5/3 इंटू 19 प्लस 7/10। इस सब को कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमारे PR 35 लेंगे। फिर भी चलो PR 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 45 है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 45। देखो कहां है? 45 है, इससे 2 कॉलम और ऊपर इसमें है। तो ये जो X की वैल्यू है, X तो हो जाएगा 45 जो ज्ञात करना है, और L हो जाएगा इसका पहला न्यूनतम सीमा देखो 44.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी में आगे जाके जो ये हमारा 5 है ये हमारा हो जाएगा F और FB हो जाएगा इस 5 को छोड़ते हुए इसके निचले जो जितने भी पद हैं उनका एडिशन 8 7 15 15 और 10 25 25 और 9 34। इसके पदों का योगफल हो जाएगा FB। LN हमारे पास 60 है ही, CI हमारे पास 5 है ही, पर इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इतनी ही वैल्यूज हमें चाहिए, N चाहिए, CI हमारे पास, F है, X है, L है, सारी वैल्यूज है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका यूज करते हुए PR 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100/n, n यानी कि 60 और FB यानी कि 34 प्लस X माइनस L, X है 45, ये है 44.5 अपॉन CI 5 इंटू F, और F है हमारे पास 5 ही, 5/3 34 प्लस 0.5 अपॉन 5 इंटू 5। ठीक है, इस बार 5/3 इंटू 34.5, 3 × 3 3 × 3 और 3 × 15 यानी कि 5 × 25 11 × 55 और 2 57। इसलिए PR 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 57.5। क्लियर है? इसी तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कुछ भी वैल्यू निकाल लो जो इसमें हमें दी हुई है, जिसमें शतांक का हमें मान ज्ञात करना है, उसे शतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। 65 के लिए देख लो, 65 के लिए क्या होगा? X की वैल्यू तो हो जाएगी 65 और L की वैल्यू होगी 65 से ऊपर वाला टर्म है हमारा 65 है ये
तो इसमें जो निम्नतम सीमा है ये हो जाएगी L 64.5। और इसमें देखते हैं, इसमें जो ये है 9, ये हो जाएगा F इक्वल टू 9। F भी क्या हो जाएगा, इस सारे का योगफल, सारा का योगफल है 60 और 9 इसमें से घटाना है यानी कि 51 हो जाएगा ये। ठीक है, 51 हो गया। n हमारे पास फिर 60 ही है और CI हमारे पास 5 ही है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसका यूज करते हुए 100/n 60 FB है हमारी 51 प्लस 65 माइनस 64.5 बटे CI वर्गांतर यानी कि 5 और हमारे पास F है इस बार 9। 5 बटे 3 51 प्लस 0.5 0.5 अपॉन 5 इंटू 9 हटेगा 0 लगेगी 10। 5 बटे 3 इंटू 51 प्लस 9 बटे 10। 5 बटे 3 इंटू 5 बटे 3 है 51.9। 3 से 33 और 3 दिया 9। 5 दिया 15, 5 से 35 और 36, 5 और 6, 66.5 इसका आंसर आ जाएगा। अतः इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए PR = 100/n into FB plus X minus L/CI into F का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित आंकड़ों के शतांक क्रमांक की गणना कर सकते हैं। आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। विचरणशीलता की जो मापें हैं वो यहीं आकर खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हमारा जो